जब गीतिका अखिल को बाय कहकर अपने घर जा रही थी तो बहुत ही खुश थी। वो हंस रही थी, गा रही थी और चल ऐसे रही थी मानो हवा में उड़ रही हो। आपके साथ हुआ है कभी किसी अजनबी से मिलकर पहली मुलाकात में ही पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ने लगा हो? एक पूरे दिन की थकान के बाद रात को जब बिस्तर पर लेटकर जो सुकून मिलता है, वही सुकून किसी इंसान से मिलने पर लगा हो। अभी वही फीलिंग गीतिका महसूस कर रही थी। उसको अखिल से बात करके लगा कि वो थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही था। वो बार बार याद कर रही थी अपनी उस आधे घंटे की डेट को। अपनी उंगली को देखकर मुस्कुराए जा रही थी वो, और मुस्कुराए भी क्यों ना, इस उंगली ने ही तो अखिल के होठ को छुआ था। वो चीज हटाने के लिए वो अपने घर पहुंची। गीतिका एक रेंटेड फ्लैट में रहती है अपनी रूममेट सान्या के साथ। सान्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, गीतिका गाते हुए सान्या के साथ सालसा करने लगी। सान्या पूछ रही थी, क्या हुआ, मुझे भी बता, मुझे भी तो रीजन पता चले इस खुशी का। पर गीतिका ने कुछ नहीं बोला, बस गाती रही। सान्या सोच रही थी घर से तो ठीक ही निकली थी, फिर बाहर इसने ऐसा क्या देख लिया, ऐसी पागल क्यों रखी है ये। सान्या ने गीतिका को बोला, गीतिका गीतिका, हाँ रुक जा रुक जा रुक जा ब्रो, शांति से बैठ यहां, अब बता क्या बात है। गीतिका ने सान्या की तरफ ना देखकर खुद से ही बोला, थैंक गॉड वो स्टोर यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सान्या ने बोला, मतलब तू ये सारा सामान फ्री में ले आई है क्या, इसीलिए खुश है इतनी? लेकिन कोई स्टोर तुझे फ्री में क्यों देगा अपना सामान? गीतिका हंसने लगी और बोली, पागल ये बात नहीं है, अभी मैं एक लड़के से मिली, अखिल नाम था उसका, बड़ा ही क्यूट था। हुआ ये कि स्टोर यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एंड यू नो अब तो कैश कैरी करने की आदत ही खत्म हो गई है। और तभी मैं जैसे ही पीछे पलटी तो लाइन में मेरे पीछे अखिल खड़ा था बिलिंग के लिए। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपके पास अभी कैश है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं आपको यूपीआई कर देती हूँ। तो इस पे उसने बड़ी प्यार से कहा, हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। फिर जब वो बाहर आया और मैं उसे पे करने लगी तो उसने कहा, ऐसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भूख भी लग रही है, तो अगर आप फ्री हैं तो वहां पिज्जा बहुत अच्छा मिलता है, चल के खाएं। और इतने क्यूट लड़के को कौन मना करता है यार, मैं बिजी होती तो भी मना नहीं कर सकती थी उसे, उसकी आंखों में जादू था। फिर हमने पिज्जा खाया और थोड़ी बहुत बातें की, फिर नंबर्स एक्सचेंज किए और बस। सान्या ने बोला, बस? हाँ बस। तो अब थोड़ी ना मिलेगी तू उससे, एक बार का था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ना, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, बाद में हर्ट ही होना है तुझे, इससे बढ़िया अपने करियर पे ध्यान दे। गीतिका ने कहा, नहीं यार ये थोड़ा अलग था, और हम मिलेंगे दोबारा क्योंकि उसके 50 रुपए अभी भी उधार है मुझ पे। सान्या ने हंसते हुए बोला, तो अब वो तुझसे 50 रुपए लेने आएगा, तुझे लगता है? नहीं नहीं, मैं इसी बहाने से उससे बात स्टार्ट करूंगी, दिमाग लगाया कर सान्या अपना थोड़ा। सान्या ने कहा, तू अपना दिमाग कहीं और लगा। तभी गीतिका ने अखिल की व्हाट्सएप डीपी खोली और सान्या को दिखाई, देख कैसे लगेगा कहीं और दिमाग। सान्या ने गीतिका से उसका फोन छीना और जूम करके अखिल के चेहरे का एक एक हिस्सा निहारने लगी और बोली, यार बंदा क्यूट तो है, चल ठीक है ट्राई मार ले इस पे, जी ले अपनी जिंदगी। गीतिका ने कहा, देखा फोटो देखकर तू भी पिघल गई ना, अब बस मेरी हेल्प कर दियो इसको टेक्स्ट वगैरह करने में। अब रात के 12 बज रहे थे। सान्या गहरी नींद में सो रही थी, पर गीतिका अभी भी केवल करवट बदल रही थी। वो सोच रही थी कि अखिल को टेक्स्ट करे या ना करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। उसने सान्या को जगाने की कोशिश की, सान्या उठना, हेल्प करना मेरी प्लीज। पर सान्या जगी नहीं, और अब गीतिका को पता था कि उसे इसका फैसला अकेले ही लेना पड़ेगा। उसने व्हाट्सएप खोला और हाई टाइप करने से पहले उसने अखिल की डीपी को 2 मिनट तक निहारा और अपने आज के दिन को फिर से रिवाइंड करने लगी। कभी कभी आप अपना होश खो बैठते हो किसी चीज के लिए, और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गीतिका के साथ भी वही हो रहा था। वो अखिल से लगभग बस आधे घंटे के लिए मिली होगी, और उसी आधे घंटे को वो बार बार जी रही थी। हम दिन भर में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से टकराते होंगे, कितने लोगों को हम देखते हैं, कितने लोग हमें देखते होंगे, पर हर कोई हमारे दिल में जगह नहीं बनाता। इसका मतलब कुछ तो है ना उस इंसान में कि इतनी बड़ी दुनिया में हमें वही पसंद आया। नजरों ने देखा बहुतों को, पर उस पर ही जाकर क्यों ठहरी है नजरें। मुझे लगता है जिससे भी हम मिलने वाले हैं
जो भी हमारे साथ होने वाला है वो पहले से ही डिसाइडेड है, कहीं पर लिखा हुआ है, और हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जिसको मिलना होगा वो कैसे भी करके मिल ही जाएगा। यहाँ गीतिका की नजरें अखिल की डीपी से हटी नहीं रही थी। फिर उसने अपना ध्यान एकत्रित किया और सोचने लगी, क्या टाइप करूं। हाय गीतिका दिस साइड लिखा और बैकस्पेस किया। हे इट्स गीतिका, फिर बैकस्पेस किया। हेलो गीतिका हेयर, नहीं ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा, और फिर बैकस्पेस कर दिया। हे इट्स गीतिका ही सही है। सान्या घोड़े बेचकर सो रही थी, नहीं तो वही बता देती कि क्या सही लग रहा है। ऐसे मामले में एक सेकंड ओपिनियन मिल जाता है तो अच्छा रहता है, पर क्या कर सकते हैं, इस जंग में गीतिका अकेली ही थी। और कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज होता है। तो हे इट्स गीतिका भी जायज था, और हाय गीतिका दिस साइड भी। फाइनली गीतिका ने अपना मैसेज टाइप किया। हे इट्स गीतिका, आज हम स्टोर पे मिले थे। आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे, थैंक यू। और उसने सेंड कर दिया, और सेंड पे टैप करते ही फोन लॉक करके साइड में रख दिया। रात के 12:30 बज चुके थे। वो सोचने लगी, अजीब तो नहीं लगेगा, इतनी रात को मैसेज कर दिया मैंने, डिलीट कर दूं क्या। पर उसका भी कोई फायदा नहीं है। चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा। वहां अखिल भी जगा ही हुआ था। उसके पास नोटिफिकेशन आई। उसने खोलकर देखा तो गीतिका का टेक्स्ट उसने पढ़ा, आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे, थैंक यू। वो सोचने लगा, ग्रेट टाइम, आधे घंटे के लिए तो मिले थे हम, और वो तो भूल भी गया था कि आज कुछ ऐसा भी हुआ था उसके साथ। पर अब ब्लू टिक हो गया तो रिप्लाई तो करना था। तो उसने लिखा, हाय हाउ आर यू, इट वॉज इंडीड अ ग्रेट टाइम फॉर मी टू, और एक स्माइली के साथ उसने वो टेक्स्ट सेंड कर दिया। गीतिका अखिल का रिप्लाई पाके बहुत ही खुश हो गई। उसने फोन हाथ में लिया और उसके टेक्स्ट को 2 बार पढ़ा, और उसके बाद एक हार्ट सेंड कर दिया। उस हार्ट पे ब्लू टिक आया, पर सामने से अखिल का कोई टेक्स्ट नहीं। वो ऑनलाइन था तो जल्दी से गीतिका ने बात बढ़ाने के लिए उसे एक और टेक्स्ट किया, बाय द वे कल शाम को क्या कर रहे हो। और अखिल का सिंगल रिप्लाई आया, कुछ नहीं। गीतिका ने फिर हिम्मत करके बोला, सो लेट्स कैच अप टुमारो, कल वैसे डिनर में बिरयानी है, मेरी रूममेट बहुत अच्छा बनाती है, सो इफ यू वांना जॉइन। वहां अखिल सोचने लगा, ये मुझे अपने घर पे इनवाइट कर रही है, मना कर दिया तो रूड लगेगा, हाँ ही बोल देता हूं, या आई एम इन, बिरयानी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। फिर दोनों गुड नाइट बोलकर सो गए। सुबह गीतिका ने सान्या को बताया, आज अखिल डिनर के लिए आएगा, प्लीज बिरयानी बना दियो। उस पर सान्या ने जवाब दिया, अब ये अखिल कौन है। गीतिका ने बोला, अभी तो भूल गई क्या, वही स्टोर वाला लड़का जो कल मिला था, उसे मैंने रात में मैसेज किया और घर पे इनवाइट कर दिया, और बोल दिया कि आज बिरयानी बनने वाली है और तू बहुत टेस्टी बनाती है, तो प्लीज बना दियो। सान्या ने गुस्से में बोला, तू अपनी लव स्टोरी में मुझे क्यों घसीट रही है, कितना टाइम लगता है बिरयानी बनाने में पता है तुझे, और मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज ऑर्डर करवा लियो। गीतिका ने कहा, नहीं यार प्लीज, मैंने बोल दिया है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुझे वो ब्लैक वाली ड्रेस दिला दूंगी जो तूने उस दिन देखी थी। पक्का? हाँ पक्का पक्का। चल ठीक है, याद रखियो, ब्लैक ड्रेस। शाम हुई और अखिल गीतिका के फ्लैट पहुंचा। उसे अजीब भी लग रहा था कि वो क्या बातें करेगा, उसे मना कर देना चाहिए था, पर क्या करें, अब आ गया है तो बिरयानी खा ही लेते हैं। गीतिका ने दरवाजा खोला और अखिल को अंदर आने के लिए कहा। वो सोफे पे बैठ गया। दोनों के बीच हल्की फुल्की बात हुई। गीतिका को भी कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था बात करने के लिए, तो उसने टीवी ऑन कर दिया, और टीवी पे आ क्या रहा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब दोनों के बीच उसी की डिस्कशन होने लगी, और तब तक सान्या ने किचन से आवाज लगाई, गीतिका आजा। फिर सान्या और गीतिका ने डाइनिंग टेबल पे 3 प्लेट्स लगा दी। बैकग्राउंड में जेठालाल और बीड़े लड़ रहे थे। तीनों टेबल पे बैठे और बिरयानी परोस दी गई। सान्या ने अखिल से पूछा, तो अखिल तुम क्या करते हो। उसने बताया, मैं सेल्स में हूं। और तुम? सान्या ने बोला, मैं आर्किटेक्ट हूं। और बताओ खाना कैसा लग रहा है, ये चटनी लो ना। अखिल ने बोला, इट्स यम्मी। वहां गीतिका सान्या को इशारे कर रही थी कि सारी बातें तू ही करेगी क्या, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दे। फिर गीतिका पसंद नापसंद की बातें करने लगी, थोड़े अपने पास के किस्से सुनाने लगी जिससे और बातें निकल सके। फिर जब तीनों कंफर्टेबल हो गए आपस में और सबका खाना खत्म हुआ, गीतिका और सान्या ने प्लेट्स उठाई और किचन में चले गए। वहां सान्या ने गीतिका से बोला, ओए अखिल से संडे वाली पार्टी के लिए पूछना, हर्ष की जो बर्थडे पार्टी है उसमें ले चलते हैं इसे भी। गीतिका ने बोला, हर्ष की पार्टी में? हर्ष तेरा फ्रेंड है, मैं तो जान ही रही हूं, तो वो क्यों आएगा।
कौन नहीं जा रहा, कौन नहीं जा रहा? चल रही है तू? छोड़ना यार, मैं नहीं आ रही। अनन्या भी होगी वहां पे, और तेरे फ्रेंड्स में से मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं आ रही होती ना तो चल लेती। अबे तू मेरे साथ रही हो ना, और अखिल को बुला ले, डांस वांस करिए उसके साथ। पार्टी से लोग थोड़े और क्लोज आते हैं। गीतिका ने बोला नहीं यार, मन नहीं है। सान्या ने कहा तू छोड़, मैं ही अखिल से पूछ लेती हूँ, वो मान जाएगा तो फिर तो तू मना कर ही नहीं पाएगी। सान्या अखिल के पास गई और उससे पार्टी के लिए पूछा। अखिल ने खुश होकर बोला या ग्रेट, आई लव पार्टीज। ठीक है, संडे को मिलते हैं। मैं टेक्स्ट करूंगा गीतिका को। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत मजा आया आज। बाय, सी यू सून। अखिल के जाने के बाद सान्या ने अपनी दोनों आईब्रोज को उठाकर गीतिका की तरफ देखा और बोला, अखिल आ रहा है पार्टी में, तो तुझे भी आना पड़ेगा। वो टेक्स्ट करेगा तुझे, थैंक मी लेटर। और ब्लैक ड्रेस दिलवा दियो मुझे, पार्टी में वही पहन के जाऊंगी मैं। वहां गीतिका सोच रही थी, चलो एक रात की बात है, अखिल के लिए अनन्या को भी झेल लूंगी। अनन्या, ये नाम आपने फर्स्ट एपिसोड में भी सुना था। इसी नाम से तो कहानी की शुरुआत हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।